चाइना ने अपनी स्लो होती इकोनॉमी को धक्का लगाने के लिए आज एक बड़ा कदम उठा लिया है। चीन की सरकार यानी कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने लोकल गवर्नमेंट की डेट सीलिंग को बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है और 839 बिलियन डॉलर्स यानी कि 6 ट्रिलियन युआन के राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। ये राहत पैकेज लोकल गवर्नमेंट को डेट स्वैप यानी कि लोन को रिप्लेस या फिर रीफाइनेंस करने के लिए दिया गया है। इससे होगा ये कि लोकल गवर्नमेंट पर नया कर्ज चढ़ने से उसे बचाया जा सकेगा और इस हिडन डेट यानी कि बैलेंस शीट में दिखाई गई जो लायबिलिटीज हैं उनके अलावा जो कर्ज है उससे कुछ राहत मिल सकेगी। ये 6 ट्रिलियन युआन चीन केंद्र सरकार यहाँ की लोकल गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटीज को देगी और इसे 3 साल में दिया जाएगा, यानी कि हर साल लोकल अथॉरिटीज को 2 ट्रिलियन युआन मिलेंगे और स्कीम 2026 में खत्म हो जाएगी। इस रिलीफ पैकेज को बेहद अहम माना जा रहा है। ये 2015 के बाद पहली बार हुआ है कि किसी साल के बीच में ऐसा किया गया है, ऐसा स्टिमुलस का ऐलान किया गया है। इसके अलावा चीन सरकार 4 ट्रिलियन युआन का स्पेशल लोकल बॉन्ड भी देगी और ये स्कीम 5 साल के लिए चलाई जाएगी, यानी कि केंद्र सरकार हर साल 800 बिलियन युआन के स्पेशल बॉन्ड्स जारी करेगी, जिसका इस्तेमाल भी इस डेट प्रोग्राम के तहत ही किया जाएगा। अब इतना पैसा लोकल अथॉरिटीज को दिया जा रहा है तो उससे होगा क्या? तो अथॉरिटीज पॉलिसीज बनाएंगी जो कि बिना बिके हुए जो अपार्टमेंट्स है उनके घरों को खरीदने के लिए होंगी। प्रॉपर्टी डेवलपर्स से जो अनडेवलप्ड रेजिडेंशियल लैंड है उनको वापस लिया जाएगा। साथ ही अपने जो बड़े सरकारी बैंकों में भी पूंजी डालेंगी वो। लेकिन किसमें कितना पैसा जाएगा इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। अब ये पैसा निवेश तो कर लिया, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा? निवेश जब किया जाएगा उससे क्या रिजल्ट मिलने की आशा है? तो इससे होगा ये कि हिडन डेट का जो भारी भरकम बोझ है जो कि अभी 14.3 ट्रिलियन युआन का है वो 2028 तक 2.3 ट्रिलियन युआन होने का टारगेट रखा गया है। ऐसा फिलहाल टारगेट है, कितना होता है वो देखना होगा। अब चीन पर ये भारी भरकम कर्ज आखिर चढ़ा कैसे? ये कोई 1-2 दिन की बात तो है नहीं। चीन पर कर्ज का ये संकट काफी पुराना है। इनफैक्ट चीन ने 2008 और 2009 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान दरादर स्टिमुलस दिए और चीन उन्हीं स्टिमुलस के साइड इफेक्ट्स अब झेल रहा है। उन कर्ज के बोझ को कम करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। इसमें एक बड़ा हिस्सा उस कर्ज का भी है जिसे विकास के लिए अहम माने जाने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं के लिए लिया गया था। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप भी यूएस इलेक्शन में जीत हासिल कर चुके हैं और अगले प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हैं, यानी कि मुमकिन है कि ट्रंप चाइना से होने वाले जो इंपोर्ट्स हैं उन पर भारी भरकम टैरिफ लगा दे, जो कि चीन की इकोनॉमी के लिए बुरा हो सकता है। तो ये स्टिमुलस चीन की इकोनॉमी के डेवलपमेंट और उसे स्थिर बनाए रखने के लिए अहम माना जा रहा है। अब चीन का ये स्टिमुलस पैकेज कितना काम करेगा ये तो देखना होगा। आप इस चीन की पूरी स्कीम पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके बताएं और आपकी काम की ऐसी ही और जानकारी के लिए NDTV प्रॉफिट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।